कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं इस क्षेत्र को, क्योंकि मैंने जहां तक सुना है ये क्षेत्र कभी विधानसभा के क्षेत्र के लिए जाना जाता था। ढेर सारी कहानियां हैं, लेकिन अभी जो माहौल है और उस चुनावी माहौल में यहां की जो स्थितियां हैं उनको समझ लेते हैं। सहदेव, क्या कुछ यहां की स्थितियां हैं और जनता जनार्दन किन बातों को लेकर के मतदान करेगी, क्या कुछ विशेष मुद्दे हैं? बिल्कुल, यहाँ ये नगर पंचायत भटगांव है और भटगांव जो है बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत है। यहाँ की आबादी की बात करें तो यहाँ 25,000 का आबादी है। कुल मतदाता की यहाँ की लगभग बात करें तो 10,000 की मतदाता यहाँ पर मतदान करेंगे और अपना नेता चुनेंगे। यहाँ पर जिस प्रकार की डिमांड रहा है पब्लिक लोगों का, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर रहा है। 50 बिस्तर हॉस्पिटल खोले जाने की मांग को लेकर के लगातार यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं लगातार मांग के हैं। साथ ही शिक्षा गुणवत्ता को लेकर भी यहाँ के जनप्रतिनिधि लगातार मांग करते रहे, लेकिन वो भी अभी तक सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसी कड़ी में हम बात करें तो सिंचाई के सुविधा क्षेत्रवासी को नहीं मिल पाता है। इस क्षेत्र में भी काम करने की जरूरत है। साथ ही स्थायी बस स्टैंड यहाँ पर नहीं हो पाया है, उसके भी यहाँ जरूरत है। तो इस प्रकार की तमाम मुद्दा है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के जो जनता जनार्दन है यहाँ का, खासतौर पे नगर पंचायत भटगांव के जो मतदाता है इस पर ज्यादातर फोकस कर रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं जो जनता को लुभा सकते हैं, उस दृष्टिकोण से यहाँ की जो जनता जो है आने वाले दिनों में अपना शहरी सरकार अपने जो मुखिया चुन सकते हैं। चलिए, शहरी सरकार की सहदेव ने बात कर ली है। बहरहाल सत्ता जिनके हाथ में थी उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ क्षेत्र में किया गया था। चलिए सर, साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। थोड़े से खड़े हो जाइए। क्या कुछ जनता जनार्दन के बीच में आप लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है दोबारा आप जो है फिर से चुने जो है अपने पार्टी की तरफ से जो है आपको भरोसा जताया गया है। जी, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की विकास कार्य है, योजनाएं हैं, तो वो तो ऑलरेडी पब्लिक तक ऐसे ही पहुंच रही है, आम पब्लिक तक पहुंच रही है। तो हमें मुद्दा गिनाने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है जनता जनार्दन क्या करेगी? जनता जनार्दन जो भी करेगी बहुत अच्छा करेगी और रुझान भी बहुत अच्छा है। चलिए, जनता जनार्दन जो भी करेगी, हालांकि जनता जनार्दन जो करती है वो अच्छा ही करती है। कुछ साथी और हैं, कांग्रेस से हैं, तो थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। और रामा हिरवानी, वार्ड नंबर 3 से अभी मेरा प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरी जो मिसेज है वो प्रत्याशी हैं और आपके बीच में अभी उपलब्ध हूँ। क्या लगता है अब क्या होगा यहाँ मुद्दों की अगर बात करें तो वो भी थोड़ा इतिहास गवाह है। जब जब कांग्रेस आई है नगर के पूरा नक्शे नमूने, लाइट, पानी, बिजली, सड़क पूरा चमचमाती है। पूरा सभी जनता जानती है इस बात को कि नगर में जब जब कांग्रेस आई है तब तक विकास की लहर आई है। हमें जनता पे पूरा विश्वास है कि हमारे पार्टी को सभी जनताओं का आशीर्वाद मिलेगा और फिर से नगर में कांग्रेस का अपना झंडा लहरेगा। चलिए, नगर में फिर से कांग्रेस का झंडा लहरेगा। और कुछ सवाल रहेंगे आपके साथ, और कुछ हमारे साथी हैं, मैंने पहले भी जो है चाय पे इस संवाद किया था, निर्दलीय हैं लेकिन बड़ा जोश है। इनसे भी समझते हैं क्या कुछ मुद्दे हैं, और जब ये क्षेत्र में जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की है, तो थोड़ा सा खड़े हो जाएं। क्या लगता है जी? अब जैसे ही हमारे एक साथी ने बताया कि जनता ऑटोमेटिक जानती है, ये तो जो हवाएं है, जो हवाओं की रुख बहती है, शायद उन्हें लग रहा है कि जैसे सांस लेने के लिए घर बैठे ही हवा पहुंच जाती है, वैसे विकास भी इनको लग रहा होगा। लेकिन जनता आज हर एक चीज के लिए दर दर भटक रही है, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या खेल कूद को लेकर हो या फिर बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, कोचिंग सेंटर को लेकर हो, एक गार्डन जहां मानसिक रूप से खुद को स्ट्रांग बनाया जा सके। बच्चे खेल कूद में आज पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, तरह तरह चीजों के लिए आज दौड़ धूप करना चाहते हैं, लेकिन न तो नगर में एक जिम है, न तो कोई खेल मैदान है। आज कुछ कोचिंग सेंटर भी नहीं है। आज हमारे नालियों की हालत को देखा जाए तो बदबू से पूरी तरह से बदतर पड़े हुए हैं। नालियों की सफाई नहीं हो रही है। अगर घाटों पर जाया जाए तो घाटों को देख के ऐसा लगता है कि बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचा जाता है। जो नहाने के लिए जाते हैं कोई गिर जा रहे हैं, किसी का सिर फूट जा रहा है तो कुछ हो जा रहा है। आज जनता की जो मुद्दे हैं, गरीबों की जो हालत है, राशन कार्ड को लेकर बनाने के लिए चाहे लोगों को
दर दर भटकना पड़ रहा है, सुख सुविधाओं को लेकर के दर दर भटकना पड़ रहा है। आवास के लिए जो शासन की योजनाएं होती है उससे दरकिनार करके अपने कुछ लोगों को, अपने करीबों के खाली उनका लाभ दिलाया जा रहा है। ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के हम आज मैदान पर उतरे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज मैं हूं। स्लेट मेरा चिन्ह छाप है। लोगों की जो जरूरत है, उनकी जो रूटीन जो होती है, उन सारे मुद्दों को लेकर के हमने घोषणा पत्र भी जारी किए हैं। 15-17 मुद्दों को लेकर के, उन सारे चीजों को लेकर के मैं जनता तक जा रहा हूं और उनके पक्ष, उनके सामने जा करके उनका बेटा मनोज टंडन बात भी अपनी रख रहा है कि मेरा ये मुद्दा है। आपके जैसे ही मैं अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित होता हूं तो आपके सारे कामें, जो भी आपकी मांगे होती है, जो भी आपकी जरूरत होती है, उसको निश्चित रूप से पूरा करूंगा। ऐसा मैं सोच लेकर के, ऐसी ऊर्जा लेकर के और एक उद्देश्य लेकर के मैं चल रहा हूं ताकि जनता सेवा के लिए ही अपने परिपूर्ण अपना न्यौछावर कर सकूं। चलिए, जनता सेवा के लिए अपना परिपूर्ण निछावर कर दें, उसके लिए कुछ और वरिष्ठ उम्र में है, उनसे भी समझ लेते हैं क्या हालात आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ के। हाँ, यहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं है। हालात खराब होने के कारण मैं इस अवस्था में मजबूरी से चुनाव लड़ रहा हूँ। अभी वर्तमान में नगर पंचायत भटगांव का हमारा एक समिति है जिसका नाम है दमदमा किसान विकास समिति। वर्तमान में उसका अध्यक्ष हूँ और हम लोग 2013 से प्रयास कर रहे हैं इसका गांव का विकास और जन समस्या निवारण के लिए। जितने भी आवेदन, ये हमारा संस्था जो पंजीकृत संस्था है, हमारा जितना भी आवेदन है नगर पंचायत में देते हैं, वो एक देने के बाद दरकिनार कर दिया जाता है, कचरे को टोकरी में डाल दिया जाता है। यहाँ पर हमारा सुनवाई नहीं होती। हम कलेक्टर के पास जाते हैं, मंत्री के पास आवेदन देते हैं, वो निर्देश देते हैं कि आपका विभागीय काम है, तत्काल इसका निराकरण करो। उनका कहना नहीं सुनता है। चाहे कोई भी सरकार आए, इतने दिन तक भाजपा और कांग्रेस का ही सरकार रहा है, मजबूरीवश हमको ये इस उम्र में कदम उठाना पड़ रहा है कि जनता की भलाई और नगर के विकास के लिए। जैसे वर्तमान में है, अभी पिछले शासन में, कांग्रेसी शासन में बनाया था गौठान का सिर्फ नाम का बना है गौठान, और वहाँ कुछ नहीं है। आप जा किसी भी दिखा सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा ज्वलन समस्या है पानी का। ये क्षेत्र हमारा वर्षाधारित मुख्य कार्य है कृषि का, और कृषि जो है वर्षाधारित है। यहाँ किसानों को समय पर पानी नहीं मिलता है, तो हम लोग ये बड़ा हमारा तालाब है जिसको अड़बंधा तालाब बोलते हैं, यहाँ से इंटर कनेक्शन नालियों के माध्यम से सीमावर्ती गांव के अंदर के जो तालाबों हैं उसको भर के किसान का सिंचाई के लिए व्यवस्था करने के लिए 1000 बार हमने आवेदन किया है, कोई सुनवाई नहीं है। आवेदन पे सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए आप फिर से जो है आप मैदान में उतरे। नहीं, किसानों के हमारा कोई भलाई का काम ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर इतना जन विरोधी कार्य हो रहा है, इसका विरोध हम करते आ रहे हैं। जैसे स्कूल का मैदान है, बच्चों का खेलने कूदने के लिए एकदम खत्म कर दिया गया। यहाँ बस स्टैंड में अभी थोड़े से ये कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। जो छोटे छोटे व्यापारी अपना इसमें अपना रोजी रोटी चला रहे थे, उनको हक मार के इसमें कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर आऊंगा आपके पास में, थोड़ा सा आपसे भी समझ लेता हूँ। ढेर सारे लोग हैं, सभी के पास पहुंचने का प्रयास रहेगा हमारा। मैं साधारण इसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे को बोला कि मैं 2 नंबर वार्ड का निर्दलीय प्रत्याशी हूं। मेरा नाम रोहित कुमार सिदार है। मेरे वार्ड में काफ़ी समस्या है। पहले समस्या है कि मेरा वार्ड बहुत लंबा चौड़ा वार्ड है, उसमें लाइटिंग समस्या बहुत ज़्यादा आता है। तो आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं? निर्दलीय प्रत्याशी हूँ मैं। तो इसमें जमघान से यहाँ तक ना लाइटिंग मैंने रात माने थे, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। और कई ऐसी समस्या है जो बरसात के पानी वहाँ से नहीं निकल पाता। कई घर में ऐसे ना, उनको बरसात में पानी निकालना पड़ता है, टुल्लू पंप से उसको पानी निकालना पड़ता है। समस्या है माने मेरे वार्ड की समस्या है। आपके वार्ड की मेरा समस्या वार्ड का समस्या है। अच्छा, चलिए, वार्ड की समस्या है। पानी, जल, मूलभूत सुविधाओं की अगर बात कही जाए तो बहुत सारी जगहों पे ये तस्वीर देखने को मिल रही है। बहरहाल कुछ और लोग हैं, उनसे भी संवाद करेंगे। क्या कुछ क्षेत्र में मुद्दे हैं? देखिए, नगर में तो बहुत सारी मुद्दाएं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि बन के आए वो नगर हित में सोचे और नगर हित की विकास करे। जी, मैं साधना न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे कि अभी केंद्र में बीजेपी के गवर्नमेंट है, राज्य में भी हमारी बीजेपी के गवर्नमेंट है, और जो केंद्र के जो भी अपना क्या योजना है, जो हमारा उद्देश्य है कि वो जन जन तक पहुंचाना, सीधे जन जन तक पहुंचाना। और केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को अब जनता जान चुकी है,
जनता परख चुकी है और यही जनता आज नगर पंचायत भटगांव में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने जा रही है। पंच से पार्लियामेंट तक ये कहना है आपका। चलिए जनता देखेगी। चलिए कुछ और लोग हैं, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। चलिए क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे ना बहुत बड़ी समस्या यह है कि यहाँ जल निकास की व्यवस्था नहीं है। थोड़ा सा खड़े हो जाइए। हाँ, जो है हर वार्ड में देखिए कहीं न कहीं किसी के घर में पानी भर रहा है। अभी इसी सीजन में बरसात में एक बच्ची की मौत हो गई डायरिया की वजह से। अब बताइए कितनी बड़ी समस्या है ये। पानी जल के निकास की व्यवस्था ही नहीं है। ये हमारे महामंत्री जी बैठे, इनके घर की बच्ची खत्म हुई है। तो पिछली सरकार ने कुछ ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिससे जो है प्रमुख मुद्दा जल निकास की नहीं है। इतनी बड़ी नगर 80 से नगर पंचायत है, यहाँ सामुदायिक भवन 5 बिस्तर हॉस्पिटल है यहाँ। मुझे लगता है कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो अपने पार्टियों के हैं, मेरा उनसे भी कहना होगा ये एक बड़ी समस्या है और इसको आप समझें। जो भी जीत करके आए जिम्मेदारी से, क्योंकि लोगों ने कहा और हम नहीं जानते कि जनता जनार्दन किसको चुनकर लेके आएगी, लेकिन हमारा दायित्व तो बनता है और साधना न्यूज भी कहता है कि आप अपनी दायित्व को निभाएं। और कुछ सज्जन हैं, उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है? मैं तुलसीराम आदित्य, नगर पंचायत का पूर्व पार्षद, पूर्व एल्डरमैन। यहाँ हमारा नगर पंचायत वैसे तो नगर कहलाता है, लेकिन यहाँ लगभग 80% किसान रहते हैं और यहाँ का एक ही मांग है, वर्षों से मांग है, केवल सिंचाई। अगर यहाँ सिंचाई का व्यवस्था अगर हो जाए तो भटगांव नगर पंचायत उन्नति की ओर अग्रसर होगा। कांग्रेस के हमारे प्रतिनिधि बोल रहे थे कि यहाँ ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है, लेकिन विकास गलत दिशा में विकास हुआ है। जहाँ मंदिर बनना चाहिए वहाँ स्मशान घाट बन रहा है, जहाँ स्मशान घाट बनना चाहिए वहाँ मंदिर बन रहा है। हमारा भटगांव का एकमात्र खेल मैदान जो हाई स्कूल का खेल मैदान बंगला भाटा में है, उसको पूरा तरह से व्यवसायीकरण करके एक 40 कमरे का व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना दिया है। आज लोगों को चाहे कोई पुलिस में जाना चाहे, कोई सेना में ना जाना। पार्क की बात हम लोग अभी एक निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनसे भी हमने सुनी थी। आप भी मुझे लग रहा है पार्क को लेकर के कह रहे हैं। नहीं, पार्क को नहीं। हाँ। यहाँ एक खेल मैदान हुआ करता था जहाँ बड़े बड़े राजनीतिक दलों का बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता था। अब भटगांव में अगर कोई मंत्री आ जाए, बड़ा मंत्री, तो भटगांव के क्षेत्र में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पर कोई मंत्री का बड़ा कार्यक्रम हो सके, क्योंकि वहां पर जो मैदान था उसको एक 40 कमरों का दुकान बना दिया गया। उसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 2 करोड़ रुपया खेल मैदान के लिए दिया था। तो उसमें से खेल मैदान का केवल 15 लाख रुपया खेल मैदान में लगाए हैं, बाकी 2.25 करोड़ रुपया पूरा बंदर बांट करके, और 2 लाख का अगर दुकान है उसको 2 लाख नगर पंचायत में जमा किए हैं। बाकी जो दुकान बेचे हैं 15 लाख 20 लाख में दुकान बेचे हैं, और बाकी जेब के अंदर करप्शन की बात कह रहे हैं आप। चलिए और खेल मैदान। चलिए और कुछ लोग हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। चलिए खड़े हो जाइए। नगर विकास पे क्या कहेंगे आप? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर चुनावी माहौल है। नगर विकास पे सिर्फ इतना करता हूँ, मुख्य प्रमुख मुद्दा जो रहेगा हम लोग को सिंचाई का है। अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए किसानों के लिए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भटगांव तरक्की की ओर अग्रसित हो जाएगा। यानी आप ये दबे पैर कह रहे हैं कि जो भी आए ये व्यवस्था सुधारे। चलिए, सिंचाई की व्यवस्था। खड़े हो जाएं, थोड़ा सा खड़े हो जाएं। कौन से वार्ड से हैं आप? हाँ, वार्ड नंबर 11 से हूँ मैं। समस्याएं तो होंगी। हाँ, समस्या बहुत है। नालियों की समस्या है और जल की भी समस्या है और प्रकाश की भी समस्या है। कुछ अनेक मूलभूत जो सुविधाएं हैं, नागरिकों को दुरुस्तीकरण की आवश्यकता है यहाँ। और मुख्य रूप से किसानों को भी यहाँ 75% किसान यहाँ निवास करते हैं, इसलिए बहुत दिनों से यहाँ जल की सुविधा, सिंचाई व्यवस्था की यहाँ आवश्यकता है। अनेक किसान सिंचाई व्यवस्था के लिए बहुत दिनों तक, बहुत पूर्व से मांगे हो रही है, लेकिन बड़ा दुख की बात है कि भटगांव क्षेत्र को सिंचाई, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं मिल रही है। ये बहुत दुख की बात है। और यदि हम चाहते हैं, यदि कोई भी सरकार हो, कोई हम केंद्र नेतृत्व से या राज्य नेतृत्व से भी चाहते हैं यहाँ किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था हो। चलिए, बहुत बड़ी बात है और ढेर सारी योजनाएं हमारे किसान भाइयों के लिए चलती हैं
और उन योजनाओं में मेरा, चलिए कुछ भाई और हमारे साथ हैं, नगर विकास और किस तरह इस जो यहाँ पे भटगांव की सियासत है उसको देख रहे हैं। जी देखिए, नगर विकास की बात कहें तो पिछले जो कार्यकाल में जो थी कांग्रेस सरकार, उन्होंने पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार किया है और निश्चित ही अभी पूर्ण बहुमत के साथ सभी वार्डों में एवं नगर में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आशीर्वाद के साथ काबिज होने वाली है और बहुत जल्द अपन भटगांव को नए विकास के पर ले जाएंगे, जिस पर सबसे पहले अपन शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई के कर्म को पूरा करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि जो सिंचाई वाली मैं लगातार जिससे भी जो है जी सिंचाई की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार का जो सबसे बड़ा साधन है वो सिर्फ सिंचाई है, क्योंकि वो है फसल, और फसल की बहुत दिक्कत होता है सिंचाई के लिए। ये बहुत बड़ी मांग है और बहुत पुरानी मांग है, इसलिए बीजेपी के फोकस है कि डबल इंजन की सरकार के साथ हम भटगांव में ट्रिपल इंजन की सरकार बना रहे हैं और जनता की जो उचित मांग है उसको पूर्ण करेंगे। मैंने डबल के बाद में भी आप लोग टिबल के चक्कर में हैं। बाप रे, चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं भाई। क्या साहब, क्या हालात हैं यहाँ के? बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले अपना परिचय दे दूं, टाइगर कुर्रे, पूर्व अध्यक्ष नगर। टाइगर कुर्रे जी, और साधना चैनल को धन्यवाद। चलिए, थैंक यू जी। क्या कुछ मुद्दे हैं नया कुछ करने का? नया सिंचाई की जी मेरा निवेदन भी रहेगा। सिंचाई तो मुख्य मांग है हमारे किसानों का, और साथ साथ खेल मैदान अति आवश्यक है। हमारी सरकार आती है और यहाँ हमारे अध्यक्ष बनते हैं तो बड़ा खेल मैदान बनाएंगे, और शिक्षा के क्षेत्र में तो जब मैं ये जो बड़ा खेल मैदान पे जो खेला हुआ है वो क्या है? वो तो खेला हो गया है, खेला हो गया है जो पूर्व में हमारे कांग्रेस के यहाँ अध्यक्ष थे और साथ में सभी कांग्रेस के पार्षदगण सभी मिलकर जो खेल मैदान थे उसको खेला कर दिए हैं। और मैं जब उस समय अध्यक्ष रहा हूँ, उस समय माननीय हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा 2 करोड़ रुपया दिए थे, और उसको उसमें वास्तव में जो हमारे पूर्व कोई वक्ता है बताए कि सिर्फ बाउंड्री करके खेला कर दिए। चलिए, कुछ और लोग हैं हमारे बीच में और उनसे भी संवाद लेने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा खड़े हो जाए अंकल जी। बहुत सा खड़ा हो सकता हूँ, बहुत देर खड़े हो सकते हैं। चलिए, क्या कुछ है? अभी ढेर सारे लोगों का संवाद आपने सुना। मैं सुना और समझा और देखा और देखते आ रहा हूँ। यह जब नगर पंचायत जून 1984 से नगर पंचायत का गठन हुआ है जी, तब से आज तक 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 2 बार बीजेपी के अध्यक्ष रहे, 1 बार निर्दलीय हमारे बरभव जी, पुनीराम जी बरभव रहे। 2 कार्यकाल कांग्रेसियों को मैंने देखा, 0% उनका कार्य रहा। तो ये आपके निर्दलीय वाले फिर क्यों कमान में? सुनिए, आप मेरे बातों को सुनिए, मेरे प्रश्न मत कीजिए। नहीं, हम तो सवाल करेंगे, हमारे कैमरे में हम सवाल आपसे करेंगे। अंकल जी, लाइव चल रहा है, क्रोधित मत हो, हमें पूछना पड़ेगा। मैं क्रोधित नहीं हो रहा, सुनिए रोकना पड़ जाएगा। नहीं, मेरे बात तो आप सुनिए। जब आप मेरे को डिबेट पर खड़े किए हैं, प्रश्न करिए, मैं उत्तर दूंगा आपको। 25 साल आप बता दिए, 25 साल के बाद बताइए। अब देखिए, उसके बाद भाजपा भी 10 साल से शासन की है। उसमें मैंने इन लोगों का कार्यकाल मेरे दृष्टिकोण से तो नगण्य ही रहा है। पुनीराम बरभव अपने कार्यकाल में जरूर मैं उनका पक्षधर नहीं हूँ, वो निर्दलीय है, मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ। लेकिन कांग्रेस के आदमी है, थोड़ा सा और लाइट बढ़ाओ। मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, बचपन से हूँ, पैदाइश से हूँ, हल जोतता किसान, गाय पशु के समय से हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा प्रशंसा पुनीराम बरभव के इसलिए करता हूँ कि उसके कार्यकाल में वो निर्दलीय होते हुए पार्षदों को साथ में लेकर के मिली जुली सरकार के साथ उसने कुछ काम करके दिखाया। तो फिर वो क्यों नहीं जो है उन्होंने दोबारा कमर कसा? भैया, मेरा यही सवाल था। वो कमर नहीं कसते, उनकी कमजोरी हो गई है। चलिए, मेरा यही सवाल था, ठीक है अंकल जी, फिर आएंगे, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। चलिए, क्या कुछ मुद्दे ढेर सारे रहे आप? तो मुद्दे तो हर गांव में, हर शहर में, हर व्यक्ति के पीछे समस्याएं तो रहती हैं जी। समस्याओं की कमी नहीं है, अंबार लगा हुआ है। हमारा विचार है, हम अलग दृष्टिकोण सोचते हैं, जो भी समस्याएं सामने दिखती है उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। चलिए, पार्टियों के बीच में फिर से मैं जाऊंगा। ढेर सारे सवाल लगे और उनसे मुझे लगता है कि उनसे सवाल बनता भी है, क्योंकि
उन्होंने लोगों की बात यहाँ पे सुनी, तो मुझे लगता है आपसे ही समझ लेना चाहिए। ढेर सारी समस्याएं जो है मैंने सुनी है, क्या विश्वास दिला रहे हैं आप लोगों को? मैं 100% विश्वास दिला रहा हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित रूप से हम लोग पानी जल लेके आएंगे, नहर बनाएंगे और सिंचाई का साधन निश्चित रूप से करेंगे यहाँ। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से एक मैंने अभी संवाद सुना था कि मोहल्ले में एक बच्ची भी डायरिया से, यानी साफ सफाई जो मूल बेसिक जो है, जो मूलभूत सुविधाएं, मान लीजिए ये भी उसी में से एक है। मूलभूत सुविधा तो देंगे ही, अभी हमारी घोषणा पत्र आ रही है, उसमें मूलभूत सुविधा तो ऐसे ही है। चलिए, मुझे लगता है कि खेला पार्क पे हुआ था और मैं उसी खेमे के तरफ में जो है अभी आ गया हूँ, तो क्या कुछ बड़ा आरोप लगा कांग्रेस पे, खेला भी हुआ। हाँ। उस पे थोड़ा सा बता दीजिए। इसी को बोलते हैं पेट में दर्द। अच्छा। जब विकास किए हैं नगर में, आप कहीं देख लो, जैसे लाइट देख रहे हैं आप। हाँ। यहाँ तो 10 साल तक बीजेपी का सरकार था नगर में। हाँ। यहाँ की विधानसभा हुआ था। हाँ। ये मुद्दा उस समय कहाँ गया था जो आज उठ रहा है? वो भी तो कर सकते हैं ना भाई। हाँ। है कि नहीं? आज सवाल उठ रहा है। ये सवाल इसीलिए है कि नगर के जो विकास किसी को पूछ लीजिए, इतिहास गवाह है और वर्तमान में जितना काम हुआ है आज तक बीजेपी के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ है। आप किसी को पूछ सकते हो, ये जुमलेबाजी वाली काम नहीं, ये गप्पू वाला कोई काम नहीं है। बगल में ही बैठ के जुमले का बात कह रहे हैं आप। मैं बिल्कुल मैं दावा कर सकता हूँ, आप 10 काम गिना दो मेरे को और हमारा काम आप देख सकते हैं। तो ये पार्क वाला खेला सही नहीं था क्या? नगर में बेरोजगारी की जो आलम है चरम सीमा पे है। बड़े बड़े मंत्री लोग बस वादे करते हैं कि नौकरी देंगे नौकरी देंगे, किसी को मिला नहीं मिला। हमारी जो सरकार है नगर में बनने के बाद आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स निर्माण किए हैं जिसमें सभी को रोजगार मिल रहे हैं। आज रोजगार की कोई आवाज नहीं उठा रहा है, लेकिन जहाँ रोजगार के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो ये पेट में दर्द हो रहा है, ये गलत है। चलिए, पेट में दर्द हो रहा है, आप बता दीजिए। आप उंगली उठा रहे थे तो मैंने कहा आपसे जो है जवाब ले लिया जाए। भाई, आप दोनों ही सबसे ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अभी जो हुआ है यहाँ, जो जनता जान रही है सब चीज। खेला हुआ है कि नहीं? खेला हुआ, वही बता रहा हूँ। खेला मैंने पार्क में कहा, आप कहीं और मत जाए। पार्क में भी खेला हुआ है, उसके लिए तो पूरे बच्चे, स्कूल के बच्चे लोग उतरे थे मैदान में। रोड चक्का जाम करना पड़ा था स्कूली बच्चों को, फिर भी उनका कोई महत्व नहीं रहा। तो अभी तो साहब जो है आप लोग डबल इंजन गिना चुके हैं। तो वो तो कांग्रेस के सरकार में हुआ है ना। अच्छा, अभी जो कांग्रेस सरकार, लोगों को पार्क मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। चलिए, विश्वास पे दुनिया टिकी है। और कुछ थोड़ा सा इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप लोगों से भी समझना चाहूंगा और मुझे लगता है अंतिम संवाद उनके साथ होना भी चाहिए। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। चलिए, कौन से वार्ड से हैं आप? मैं वार्ड नंबर 6। क्या लगता है क्या होने वाला है अब? पार्टी का बोल रहे हैं? हाँ, पार्टी का बोल रहा हूँ। नगर अध्यक्ष में तो बीजेपी ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। बाप रे, अभी चलिए ताली भी बज रही है भाई। खैर, चलिए मुझे लगता है कि और कुछ साथी हैं, उनसे भी समझना चाहूंगा। चलिए, खड़े हो जाइए, नगर पे बोल दीजिए, खड़े हो जाइए। चलिए, नहीं बोल पाएंगे। चलिए, और कोई जनता जनार्दन हमारे बीच जो अपना कोई सवाल ही रखना चाहें? चलिए, कौन से वार्ड से हैं? 14। क्या कुछ समस्याएं या क्या कुछ हवा बह रही है? जी, मेरा नाम महेंद्र कुमार जाटवर है। जब से चुनाव प्रक्रिया अस्तित्व में आई है, जब से चुनाव हो रहा है, कभी बीजेपी का अध्यक्ष बना है, कभी भाजपा का अध्यक्ष, कभी कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। ये हमेशा से चला आ रहा है, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी। लेकिन जो भड़गांव नगर पंचायत की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। अगर मैं इन समस्याओं में एक छोटी सी चीज का अगर जो है बोलूं तो यहाँ शौचालय भी नहीं है। आप शौचालय जाकर देखिए, जो बना है उसका हालत भी खराब है। जब कोई नगर पंचायत एरिया जब रहता है और वो नगर पंचायत जब शहर में मतलब शहर बन जाता है तो वहाँ बस स्टैंड बहुत जरूरी होता है। यहाँ तो बस स्टैंड का भी हालत खराब है, बस स्टैंड भी नहीं है। यहाँ समस्याएं ही समस्याएं हैं। इस बार जनता ने फैसला किया है कि भड़गांव नगर पंचायत में बहुजन समाज पार्टी की जो है अध्यक्ष बनेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्याम टंडन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ जो है चुनाव लड़ रही है। और इस बार जनता ने बीजेपी कांग्रेस के ऊपर भरोसा करके बहुत धोखा खाए हैं। अब धोखा खाना नहीं चाहती, उनकी असलियत को समझ गई है। अब वो किस मुद्दों को लेकर
किस मुंह से हम ये करेंगे वो करेंगे बोल रहे हैं भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आता। उनको शर्म भी तो आनी चाहिए कि चलिए उस पे हम नहीं जाएंगे। चलिए, समय हो चुका है, अंतिम संवाद ले लेते हैं आपसे। ठीक है, मेरे कांग्रेस के मित्र जो हैं ये रामा हिरवानी बहुत दम भर रहे हैं विकास का। बड़ा विनयपूर्वक आग्रह कर पूछना चाहता हूं कि उनके ही विधायक, कांग्रेस पार्टी के विधायक कविता प्राण लहरे जी, उनके ही कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ धरना पर क्यों बैठना पड़ा उसको? चलिए, ये सवाल है। चलिए, मैं जवाब नहीं लूंगा, ढेर सारे सवाल जवाब हो चुके हैं, अब जवाब जनता देगी। बहरहाल हमारा हमेशा से प्रयास रहता है कि जो क्षेत्र में, क्योंकि सभी का एक धर्म है, धर्म अपने प्रदेश के लिए है, धर्म अपने राष्ट्र के लिए है। जब भी आपके क्षेत्र में मतदान हो तो कृपया अपने राष्ट्र के प्रति जो आपकी भागीदारी है उस एक वोट को दे करके सुनिश्चित करें। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि हमारे एक वोट से क्या होगा,